श्रीमद्भागवत पांचों परमेष्ठियों का स्वरूप आपको समझ में आना चाहिए। आज हम सातवीं पूजा में 512 अर्घ चढ़ा रहे हैं। 512 अर्घों में हम 500 अर्घ परमेष्ठियों को चढ़ाएंगे। अरिहंत परमेष्ठि, सिद्ध परमेष्ठि, आचार परमेष्ठि, उपाध्याय परमेष्ठि और साधु परमेष्ठि। आपके मन में ये विचार, ये धारणा आना चाहिए, पांचों परमेष्ठि भव्य होते हैं, पांचों परमेष्ठि मोक्षगामी होते हैं, पांचों परमेष्ठि हमारे भगवान हैं। अरिहंतों पर और सिद्धों पर जितनी श्रद्धाएं हम करते हैं वो दो परमेष्ठि अब यहां नहीं है। वर्तमान में आपको 3 परमेष्ठि देखने को मिलते हैं। आप विचार करके रखना, वर्तमान के 3 परमेष्ठि आपके पास हैं जिनके माध्यम से आप अरिहंत और सिद्ध की अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। हम वर्तमान उन परमेष्ठियों की आराधना और उपासना यहां पर कर रहे हैं। आप विचार करना, पांचों परमेष्ठि को समझना। अरिहंत जो विदेश क्षेत्र में विद्यमान है, सिद्ध परमेष्ठि जो सिद्धालय में विराजमान है, आचार परमेष्ठि जो आपके बगई गांव में विराजमान है, उपाध्याय परमेष्ठि जो अन्यत्र भ्रमण कर रहे हैं, साधु परमेष्ठि आपके बगई गांव में है। आप कितने पुण्यशाली हो कि 2 परमेष्ठि आपके यहाँ पर साक्षात जीवित दिख रहे। लेकिन विचार करना, इतना ही विचार करके रखना, उन 2 परमेष्ठि जो आपके यहाँ हैं, उपाध्याय परमेष्ठि भी वर्तमान में दिखते हैं। ये 3 परमेष्ठि हमें हमारे स्वरूप का परिचय कराते हैं। इन पांचों परमेष्ठियों को अगर हम देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, अरिहंत भगवान, अगर इनको हम अपने शरीर पर बिठाने का प्रयास करें, मंदिर में तो हमने कई बार बिठा लिया। हमारे आचार्यों ने कहा जब इन पांचों परमेष्ठि का हमें ध्यान करना है, पांचों परमेष्ठि का हमें जब चिंतन मनन करना है, तो हम अरिहंतों का जब नमो अरिहंत ताड़म बोलें तो अपने मस्तिष्क पे इनको विराजमान करना चाहिए, अपने हृदय, अपने माथे पर, अपने सर पर इनको विराजमान करना चाहिए। विचार करके रखना, अरिहंत परमेष्ठि को विराजमान करना है। जब हमारे मुख से नमो अरिहंत ताड़म बोले, अभी अरिहंतों का स्वरूप यहाँ पढ़ रहे हो आप। अरिहंत कैसे हैं, अरिहंत कितने प्रकार के होते हैं, अरिहंत के कितने मूल गुण हैं, अरिहंत के एक एक स्वरूप का वर्णन आप समझ रही हो। आचार्यों ने कहा है कि अरिहंत को अगर कहा जाए तो 7 प्रकार के अरिहंत हो जाते हैं। अरिहंत का मतलब है केवली भगवान। अरिहंत का मतलब है जो समोसल में विराजमान होते हैं। अरिहंत का मतलब है जिनकी दिव्य देशना खिरा करती है। अरिहंत का मतलब है जो 46 मूल गुणों से सहित है, जन्म के 10 अतिशय उनके हो रहे हैं, जो इस संसार पे आए हैं उससे पहले ही उनके आने की व्यवस्थाएं बनने लगी। विचार करके रखना, अरिहंत परमेष्ठि उन्हें कह देते हैं जो संसार में शत्रुओं को नाश करने वाले हैं। अरि प्लस हंत, अरि माने शत्रु और हंत माने नाश करने वाले। उन अरिहंतों को हम नमस्कार कर रहे हैं। इनको अगर हम दूसरे शब्दों के अरुहंत भी बोला जाता है। प्राकृत में अरिहंत बोलते हैं। अरु माने आत्मा और हंत माने आत्मा में से जो कर्मों को निकाल दिया, वो अरिहंत को नमस्कार करते हैं। अरहंत भी बोलते हैं कहीं कहीं। आप विचार करके रखना, अरिहंत, अरुहंत, अरहंत। अरिहंत माने शत्रुओं को नाश करने वाले अरिहंत भगवान। अरुहंत माने आत्मा, रू माने आत्मा, आत्मा को पाने वाले अरिहंत भगवान। और अरहंत, अरहंत का मतलब है अर माने रज, कर्म रज को नाश करने वाली अरहंत। कितने प्रकार के अरिहंत हैं ख्याल करना। एक तीर्थंकर को भी अरिहंत बोलते हैं। 7 प्रकार के अरिहंतों के बारे में जानकारी होना चाहिए आपको।
एक तीर्थंकर अरिहंत हैं जिनके 5 कल्याणक होते हैं। एक अरिहंत वो भी हैं केवली जो उपसर्ग से के अरिहंत भगवान बन गए। मुनिराज थे, साधना कर रहे थे, साधना करते करते किसी देव ने उन्हें उठाकर नदी में, समुद्र में फेंक दिया, या किसी ने उपसर्ग कर दिया। आप विचार करना, वो अरिहंत भी हैं, उपसर्ग वाले अरिहंत जिनको उपसर्ग होते ही केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। एक अरिहंत समुद्र घात वाले अरिहंत हैं जिनकी आयु कर्म शेष रह जाता, आयु कर्म समाप्त होने वाली है। बाकी के 3 कर्मों का जब वो संयोजन करते हैं उस वक्त समुद्र घात करते हैं। 3 कर्मों की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए एक वो भी अरिहंत है। एक सामान्य अरिहंत हैं जिनके 5 कल्याणक नहीं हो रहे हैं। भरत चक्रवर्ती भी अरिहंत हैं, भगवान राम भी अरिहंत हैं। आप विचार करना, हनुमान भी अरिहंत हैं। जिनके सामान से 3 कल्याणक हो रहे हैं वो सामान्य अरिहंत हैं। तीर्थंकर अरिहंत जो हमारे जिनके 5 कल्याणक होते हैं। उपसर्ग अरिहंत जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ और केवल ज्ञान हो गया, वो उपसर्ग अरिहंत होते हैं। जैसे जैसे 5 पांडवों पर उपसर्ग हुआ, 3 पांडव अरिहंत भगवान बन गए, है ना। आप विचार करना, सामान्य अरिहंत भगवान राम, हनुमान, लव, कुश, मेघनाथ, ये सब अरिहंत हुए हैं। विभीषण आदि सब अरिहंत हुए हैं। विचार करके रखना, सामान से जो अरिहंत हो गए। और चौथे नंबर पे कहा अंतःकृत अरिहंत, अंतःकृत केवली, जिनको अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। कौन थे ऐसे? हाँ, इनका नाम तो आपको ऐसा याद है क्योंकि अंतर्मूर्त में जिन्हें केवल ज्ञान हो गया, भरत चक्रवर्ती, वो अंतःकृत केवली थे। 4 हो गए। समुद्र घात केवली 5 हो गए। सामान केवली, अंतःकृत केवली। उसके बाद आप विचार करके रखना, ऐसे अरिहंत भगवान हुए जो सामान केवली भी हो गई। ऐसे अरिहंतों का हम जब वंदन करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, तो हमारे अरिहंतों की भूमिका बनना प्रारंभ हो जाती है। हम अपने जीवन में उन अरिहंतों को कहाँ धारण करें? जब मन में ये विचार आए तो हमारे मस्तिष्क में अरिहंत को धारण करना चाहिए। 5 परमेष्ठियों का ध्यान अगर कभी आपको करना है तो हम इस प्रकार से करें, अरिहंतों को मस्तिष्क में, क्योंकि ये समोषण का प्रतीक है। आपका जो सर है, भगवान का समोषण गोल होता है, तो ऐसे ही अरिहंतों को यहाँ विराजमान करो, माथे से ऊपर। सिद्धों को कहाँ विराजमान करना है? आंखों में विराजमान करो। सिद्धशिला जैसी है ना आंख आपकी, आपकी आंख सिद्धशिला जैसी ऐसी त्रिकोण है। इसके भी 2 प्रमाण मिलते हैं, कहीं चंद्राकार मिलते हैं और कहीं छत्राकार मिलते हैं। छत्र अगर ऐसा हो और दूर से देखे तो नीचे से वो चंद्राकार ही लगता है, लेकिन छत्राकार और चंद्राकार ये दोनों, तो आंखों पे विराजमान करो सिद्धों को। आप विचार करके रखना, सिद्धों के बारे में अभी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अब अर्घ चढ़ा रहे हैं कि कितने हाथ, 3.5 हाथ से भी सिद्ध भगवान हो सकते हैं, और 525 धनुष का शरीर, उससे भी सिद्ध भगवान हो सकते हैं। सिद्धों की आराधना आप विचार करके रखना, कहा कि स्त्री वेद से भी सिद्ध हो सकते हैं। इस बात को श्वेतांबर समाज ने पकड़ लिया और उन्होंने द्रव्य स्त्री वेद में लगा दिया। भाव स्त्री वेद, भाव पुरुष वेद, भाव नपुंसक वेद, ये सिद्धांतिक विषय है। लेकिन अगर कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है तो वहां द्रव से तो स्त्री 5वें गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकती है। लेकिन अगर कोई पुरुष है, साधु बन गया है और उसके अंदर कहीं भाव ऐसे आ जाते हैं, तो आप विचार करना, वो भाव वेद से भी सिद्ध हो सकता है। कई प्रकार के सिद्धों का वर्णन यहां पर आया। ख्याल करके रखना, सिद्ध भगवान का ध्यान करना है तो आंखों पर करने का प्रयास करो। आचार का ध्यान करना है, आचार परमेष्टि भी होते हैं।
पंचाचार का पालन करते हैं। आचार का ध्यान करना है तो नासिका पर ध्यान करो। उपाध्याय का ध्यान करना है तो जिह्वा पर ध्यान करो। और साधु का ध्यान करना है तो सर्वांग पे ध्यान करो। एक बार इसे समझ लो, क्योंकि हम वर्षों से पंचपरमेष्ठी की आराधना करते जा रहे हैं। केवल मंदिरों में आते हैं और आराधना करते हैं, घर में भी बैठते हैं, जाप कर लेते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं, लेकिन इस नमोकार मंत्र को पढ़कर एक एहसास नहीं होता है, एक अभ्यास नहीं होता है कि पांचों परमेष्ठी हमारे शरीर में हैं। ख्याल करना, अरिहंत को माथे पर, सर पर, सिद्धों को आंखों पर, आचार्यों को नासिका पर, उपाध्याय को जिह्वा पर, साधु को सर्वांग में। अरिहंत का ध्यान करना है तो लाल कलर से करना, कहीं कहीं सफेद भी आता है। सिद्धों का ध्यान करना है तो सफेद कलर से करना है। आचार्यों का ध्यान करना है तो पीले कलर से करना है। उपाध्याय का ध्यान करना है तो हरे कलर से करना है। और साधु का ध्यान करना है तो काला कलर से ध्यान करना है। ये पांचों परमेष्ठी के कलर हो गए। अरिहंत भगवान को लाल कलर कहा है, सिद्धों को। और ये आप विचार करके रखना, ये पांचों कलर क्यों कहे? ये पांचों कलर हमारे शरीर में है कि नहीं? मैंने अनेकांत स्याद्वाद में आपको बताया था, पांचों कलर, तुम काले भी हो, तुम गोरे भी हो, तुम लाल भी हो, तुम पीले भी हो। पांचों कलर का ध्यान क्यों बताया? कि पांचों कलर हमारे शरीर में हैं। बालों के पीछे हम काले हैं, हाँ, विचार करना। हम हड्डियों के पीछे सफेद हैं, हम खून की अपेक्षा से लाल हैं, नसों की अपेक्षा से हरे हैं, और शरीर की अपेक्षा से देखा जाए तो हम सफेद भी हैं। बाल काले के सफेद भी हो जाते हैं, लेकिन तुम लोग बहुत होशियार हो, सफेद को फिर काली कर लेते हो। आप ख्याल करना, इतना ही विचार करके रखना, ये पांचों परमेष्ठियों का ध्यान हमें अपने शरीर पर करना है, तब कहीं जाकर हमारा पंच परमेष्ठी की आराधना सम्यक रूप से हो सकेगी। हमारे आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव्य संग्रह में पांचों परमेष्ठी के स्वरूप करते हुए गाथाएं कहते हैं। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, नठट चंद गई कामो दंसे सुह नाण वीर मयो सुह दे अथो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंति ज्यो। अरिहंत भगवान का स्वरूप कहते हुए आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, नटट चदुघाई कम्मो, जिन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया है। दंसन स्वे नाण वीर्य मयो, दर्शन ज्ञान चारित और वीर अनंत चतुष्टय को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। सुदेयत्थो अप्पा, और सुदे मतलब उन्होंने शुद्ध देह को प्राप्त कर लिया है, जो सप्त धातु से रहित हो गई। आप विचार करना, अरिहंत भगवान के शरीर में सप्त धातुएं नहीं है, परम औदारिक शरीर हो गया उनका। ऐसे शरीर को प्राप्त कर लिया है शुद्धो, और जो पूर्ण शुद्ध हो गई, 18 दोषों से रहित हो गए। ऐसे हम अरिहंतों को नमस्कार कर रहे हैं। सिद्धों के नमस्कार करने के लिए उन्होंने कहा, नटट कम देहो लोया लोयस जान यो दट्ठा, पुरुषा यारो अप्पा सिद्धो जाहे लोय सिंह रथो। आचार्य कह रहे हैं, तुम कैसे सिद्धों की आराधना कर रहे हो? कैसे हैं वो सिद्ध? तो अष्ट कर्म 8 कर्मों से रहित हैं, 5 शरीर से भी रहित हैं। औदारिक, वैक्रिक, आहरक, तेजस, कार्मण, ये पांचों शरीर से रहित हैं। लोक और आलोक के ज्ञाता दृष्टा है, जिनको लोक का भी सब मालूम है और आलोक का भी सब मालूम है। लोकाकाश लोया लोयस जानियो डट्ठा, लोक और आलोक का जो सब जानते हैं। पुरुषा यारो अप्पा, जो किंचित न्यून शरीर के धारी हैं। जो शरीर अभी हमारे मंदिरों में जो मूर्तियां रखी जाती हैं, सिद्धों की मूर्तियां यहाँ तो नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आकार के रूप में रख देते हैं, वो सिद्धों की प्रतिमा नहीं।
पांचों परमेष्ठी की प्रतिमा का स्वरूप अगर हम देखें, हमारे आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज ने षटखंड आगम ग्रंथ के अंदर पांचों परमेष्ठी का स्वरूप कहा। पांचों परमेष्ठी में अरिहंत भगवान की प्रतिमा जो मिलेगी, आप विचार करना, जितने भी अकृत्रिम चैतालय हैं वहां पर अरिहंतों की प्रतिमा है। नंदीश्वर का वर्णन कभी पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा तो जरूर सुनना। वहां पर जितनी प्रतिमाएं हैं सब अकृत्रिम चैतालय की प्रतिमा है। उन प्रतिमाओं में 8 प्रातिहार रहते हैं। अरिहंत भगवान की प्रतिमा में बाल भी हो सकते हैं। अरिहंत भगवान की प्रतिमा 8 प्रातिहार सहित बनती है। सिद्धों की प्रतिमा में 8 प्रातिहार नहीं होते हैं। तीर्थंकर की प्रतिमा, आप विचार करना, सिद्धों की प्रतिमा भी बिल्कुल ठोस होती है। जैसी ये प्रतिमा है वैसी है, किंचित न्यून, थोड़ा सा कम उनका शरीर होता है। किम चूड़ा चरम दे दो सिद्धा लोगक ठिद्दा निच्चा उपा दव्यही संयुक्ता। ऐसे हैं वो सिद्ध भगवान। जैसे आपके शरीर में से थोड़ा सा कम क्या होगा, ये बाल है ना, वो होते नहीं सिद्धों को। बाल और नख, जब भगवान मोक्ष जाते हैं तो बाल और नख यहीं छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इनमें प्राण नहीं है, इनमें जान नहीं है, इसलिए यहीं रह जाते हैं। ऐसे सिद्धों को हम नमस्कार करते हैं। आचार्य कह रहे हैं कि जो किंचित न्यून शरीर वाले हैं, लोक के अग्रभाग पर विराजमान हैं, उन सिद्धों को हम नमस्कार करते हैं। आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं, दंसन नाण पहाणे वीर्य चरित व्रतवायारे अपम परम चजुंजयी सो आर्यो मुनि छेहो। कह रहे हैं कि जो पंचाचार का पालन करते हैं, दर्शन ज्ञान चारे तप और वीर का पालन करते हैं और शिष्यों से कराते हैं, अपम परम चजुंजयी, सो उनको हम आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप बताते हुए आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, जो रेणत्य जुतो निच्चम धम्मो वै सणु निर्दो सो उपजाऊ अप्पा जदि वर सहो नमो तस्य। उपाध्याय परमेष्ठी जो होते हैं, जो रत्नात्रय का पालन करते हैं, जो तो निच्चम और धम्मो वै सणे विरदो, और धर्म का उपदेश देते हैं, उन उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। उन उपाध्याय परमेष्ठी को हमें नमस्कार करना चाहिए। और साधु परमेष्ठी के लिए दंसन नाण समग्गम मोग्गम मोक्षस्य जोहो चारितम साधयति निच शुद्धम साहसो मुनि नमो तस्य। कहते हैं जो मुनि मोक्ष मार्ग के स्वरूप का दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करते हैं, साधना करते हैं, मौन रहते हैं, उन साधु परमेष्ठी को भी हमें नमस्कार करना चाहिए। महाराज कहाँ की बातें कह रहे हो, जो मेरी समझ में आए वो बताओ महाराज। आप विचार करके रखना। मैं आज जब पढ़ रहा था ये सब, तो मैंने कहा कि इनको जानकारी देना है या इनको संदेश देना है। जानकारी वाली बातें तो मैंने बता दी, अब संदेश वाली बातें सुनो। क्योंकि जानकारियां बहुत सारी हो सकती हैं कि इन ग्रंथों में क्या लिखा है, उन ग्रंथों में क्या लिखा है, लेकिन ग्रंथों में लिखा हमारी जानकारियां तो बढ़ा सकती हैं, लेकिन हमारे जीवन को प्रैक्टिकल कैसे करें, कैसे हम जीवन को प्रैक्टिकल बनाने का प्रयास करें। गाथाओं में गाथाएं तो मिलेंगी, हाँ वो भी आ रहे हैं, आज दोनों बरस रहे हैं, हम भी बरस रहे हैं और वो भी बरस रहा है। हमारे उपास वालों की, तपस्या वालों की साधना ज़्यादा ही रंग लेकर आ गई है, लेकिन वो ज़्यादा बरसेंगे तो पित्त ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए ठंडे से बचने का प्रयास करना। पांचों परमेष्ठी की आराधना आपके जीवन में कैसे उतरे, अब प्रैक्टिकल जीवन को समझने का प्रयास करना। पूजा की एक एक लाइनों को आप पढ़ते हो, पूजा में एक एक लाइनों में ऐसा स्वरूप बताया है, हम विचार करना। अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण, सिद्धों के 8, आचार्यों के 36, उपाध्यायों के 25 और साधुओं के 28 मूल गुण हैं। उन्होंने अपने जीवन में उन मूल गुणों को साध लिया। आपके कितने मूल गुण हैं? एक भी नहीं है।
8 हैं। श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं, उन श्रावकों को 8 मूल गुणों का पालन करना है। जब आपके 8 मूल गुणों का पालन करोगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ उतरने वाला है, बहुत कुछ उतरेगा, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, अपने जीवन में जब हम पूजा की पंक्तियाँ पढ़ेंगे तो आप उन पंक्तियों में, एक एक पंक्तियों में क्या क्या सार है उसे समझने का प्रयास करना। तब तुम्हारा जीवन की सार्थकता होगी, तब तुम्हारे जीवन का आनंद बरसेगा, तब तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। आज इतना ही कहूँगा, क्योंकि शेष चर्चा में पूजा में से आपको बताने का प्रयास करूँगा। जानकारियाँ दे दी अब, लेकिन उसके अंदर से और कुछ है वो आपको पूजा पढ़ेंगे तब, क्योंकि 512 अर्घ चढ़ना है, 100 ही हैं, 400 अर्घ और होंगे। उसके बाद से चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः